नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। शत्रुघ्न सिन्हा ने आत्मकथा एनीथिंग बट खामोश में अमिताभ बच्चन के साथ अपनी दोस्ती और फिल्में मिलने और छोड़ने की कहानी का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि दीवार में विजय का रोल पहले उन्हें ऑफर हुआ था। कल्पना कीजिए अगर ये फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा ने की होती तो बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन का इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी फिल्मों में जब बात एंग्री यंग मैन की चलती है तो सबके जेहन में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 70 के दशक के अमिताभ बच्चन का चेहरा ही घूमता नजर आता है। जंजीर में थाने के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में प्राण के सामने आग उगलती आंखें, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। दीवार में कभी शशि कपूर, कभी निरूपा रॉय तो कभी मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति के आगे सुलगते डायलॉग, आज खुश तो बहुत होगे तुम। ये सब कुछ अमिताभ बच्चन को पर्दे पर एंग्री यंग मैन के तौर पर स्थापित करते हैं, जिसकी चर्चा आज भी होती है। वास्तव में इन फिल्मों के बाद एंग्री यंग मैन एक खिताब बन गया, जिसे अमिताभ बच्चन के नाम के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन पिछले दिनों आई एक पुरानी फिल्म ने एक नए खुलासे की ओर इशारा कर दिया है। सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या वाकई अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के पहले एंग्री यंग मैन थे? बॉलीवुड के उस एंग्री यंग मैन के कायल रजनीकांत जैसे सुपरस्टार भी रहे हैं। अमिताभ बच्चन की जंजीर सन 1973 में रिलीज हुई। इसी के साथ उनकी किस्मत का बंद ताला भी खुल गया। वहीं दीवार सन 1975 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता को ना तो कोई जंजीर बांध सकी और ना सामने कोई दीवार खड़ी हो सकी। वो हर जंजीर और दीवार को तोड़ते चले गए। यही वो दो शुरुआती फिल्में हैं जो अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के तौर पर स्थापित करती हैं। सलीम जावेद की जोड़ी को इस एंग्री यंग मैन के किरदार को क्रिएट करने का श्रेय जाता है, जिसके बाद उनकी इस छवि को कई बार पर्दे पर रिपीट किया गया और इसी के साथ हिंदी में लोकप्रिय सिनेमा का पैमाना ही बदल गया। अमिताभ बच्चन के सुपरस्टारडम के कई साइड इफेक्ट्स हैं। राजेश खन्ना, संजय खान, फिरोज खान, विनोद खन्ना, शशि कपूर, रणधीर कपूर जैसे चमकते सितारे धीरे धीरे फीके पड़ते गए और मुख्य धारा से किनारे होने लगे थे। एक समय तो रणधीर कपूर को यहाँ तक कहना पड़ा कि इंडस्ट्री में 1 से नंबर 10 तक केवल अमिताभ बच्चन ही हैं। वास्तव में अमिताभ की सफलता के आगे कई अहम बातों को भुला दिया गया। यह भी भुला दिया गया कि बॉलीवुड का पहला एंग्री यंग मैन कौन था। कई संदर्भों के साथ विश्लेषण के दौरान अमिताभ बच्चन के गुस्सैल किरदार की तुलना गंगा जमुना में दिलीप कुमार तो मदर इंडिया में सुनील दत्त से की जाती है, लेकिन रियल एंग्री यंग मैन किसी को भी याद ही नहीं। सलीम जावेद के क्रिएशन से भी पहले सन 1970 में पहली बार बतौर एंग्री यंग मैन पर्दे पर नजर आए थे शत्रुघ्न सिन्हा। दरअसल बात तब की है जब शत्रुघ्न सिन्हा FTII पुणे में एक्टिंग का कोर्स कर रहे थे। उन्हीं के बैच में जया भादुड़ी और डैनी भी थे, जो आगे चलकर बड़े कलाकार बने। उनकी पहली फिल्म सन 1970 में रिलीज हुई थी। इसका टाइटल ही था एंग्री यंग मैन। ये FTII की छात्र इकाई की फिल्म थी, जिसे बकायदा सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट भी जारी किया गया था। सन 1970 में अमिताभ बच्चन भी इंडस्ट्री में नए थे, फिल्मों में काम की तलाश कर रहे थे। उनकी पहली फिल्म 1969 में 7 हिंदुस्तानी रिलीज तो हो गई थी, लेकिन इसके बाद उन्हें फिल्म हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था। 1971 में आनंद, परवाना या रेशमा और शेरा जैसी फिल्में मिली, जिसमें उनका रोल सह अभिनेता का था।
एंग्री यंग मैन का इमेज तो इसके भी 2 साल बाद 1973 में जंजीर के रिलीज के साथ बनी और सलीम जावेद इसके जनक कहे जाते हैं। वहीं बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की छवि शुरू से ही एंग्री यंग मैन की ही थी। 1970 में इस टाइटल की मूवी के वो हीरो बने थे, साथ में जया और डैनी थे। इस फिल्म को YouTube पर देखा जा सकता है। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे गुस्सैल युवक का किरदार निभाया था जो समाज की मुख्य धारा से भटक चुका है। उसके भीतर अच्छे और बुरे की संवेदना और समझ तो है, लेकिन उसके कैरेक्टराइजेशन में इतने नेगेटिव पहलू हैं कि वो धीरे धीरे अपराध की राह पर जा चुका है। वो भटका हुआ गुस्सैल नौजवान है। उसे समाज में सही अवसर नहीं मिला। वो ना तो नायक है और ना ही खलनायक। वो एंटी हीरो है। यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा जब गुलजार की सन 1972 की फिल्म मेरे अपने में विनोद खन्ना के साथ आते हैं, तब भी उनका किरदार एंग्री यंग मैन की छवि से लेस होता है। बाद के दौर में शत्रुघ्न सिन्हा का खामोश डायलॉग काफी पॉपुलर हो गया। इस खामोश में भी जबरदस्त गुस्सा था। अब विचारणीय पहलू ये हो जाता है कि जब शत्रुघ्न सिन्हा को एंग्री यंग मैन के तौर पर पहले जाना गया, तो बाद के दौर में ये लोकप्रिय खिताब अमिताभ बच्चन की शख्सियत के साथ कैसे जुड़ गया। वास्तव में इंडस्ट्री में किसी भी एक्टर की प्रतिभा के साथ साथ ग्रूमिंग और मार्केटिंग बहुत मायने रखती है। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों के सामने इंडस्ट्री में खुद को साबित करने की चुनौती थी। दोनों ने शुरुआत में कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। शत्रुघ्न सिन्हा ने विलन बनने से भी गुरेज नहीं किया, जबकि अमिताभ बच्चन कभी सह अभिनेता तो कभी बतौर अभिनेता आते रहे। दोनों की पहली टक्कर बॉम्बे टू गोवा में हुई। बाद के दौर में दोनों ने कई फिल्में की, मसलन दोस्ताना, नसीब, काला पत्थर आदि। इन सभी फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन की डॉन या मुकद्दर का सिकंदर के दौर में भी शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्में कालीचरण या विश्वनाथ ने जबरदस्त धूम मचाई थी। इन फिल्मों में भी शॉटगन एक एंग्री यंग मैन ही थे, लेकिन जनमानस में इस गुस्सैल किरदार को शत्रुघ्न सिन्हा से कहीं ज्यादा अमिताभ बच्चन को स्वीकार्यता मिली। इसकी कई वजहें थी। सलीम जावेद जैसे लेखक उनके ज्यादातर किरदार के दिमाग थे। सफलता को देखते हुए निर्माता निर्देशकों ने बिग बी में एंग्री यंग मैन कैरेक्टर को बार बार प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से अमिताभ आगे चलकर इस खिताब के मुकम्मल नजीर कहलाए। साउथ सिनेमा के थलाइवा कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत भी शत्रुघ्न सिन्हा की स्टाइल से ही खासे प्रभावित रहे हैं। रजनीकांत अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श जरूर मानते हैं, लेकिन बात जब एक्शन और स्टाइल की आती है तो रजनीकांत शत्रुघ्न सिन्हा के अंदाज को अपने तरीके से दोहराते से दिखते हैं। रजनीकांत ने अपने अनेक इंटरव्यूज में इस तथ्य को स्वीकार किया है। उन्होंने माना कि गुस्सैल किरदार में शत्रुघ्न सिन्हा उनके प्रेरणा स्रोत हैं। गौरतलब है कि रजनीकांत की पहली फिल्म सन 1975 में आई। तब तक शत्रुघ्न सिन्हा एक स्टार के तौर पर स्थापित हो चुके थे। सन 1975 में तमिल में आई उनकी फिल्म का नाम है अपूर्वा रांगल, जिसमें कमल हसन ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। रजनीकांत हिंदी में पहली बार सन 1983 में अंधा कानून में आए। इसमें अमिताभ बच्चन भी थे। तब अंधा कानून में रजनीकांत की एक्टिंग में हर किसी को शत्रुघ्न सिन्हा का साउथ वर्जन नजर आया, जिसके अंदाज में थ्रिल कुछ ज्यादा ही था। शत्रुघ्न सिन्हा में अगर ओवर एक्टिंग थी तो रजनीकांत में डबल ओवर एक्टिंग। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।